दोस्तों, आज हम लोग विलोपन विधि को पढ़ेंगे। विलोपन विधि आपके कक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको विलोपन विधि में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप विलोपन विधि को आराम से बना लेंगे, या फिर आप अभी तक विलोपन विधि को नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो पे आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको विलोपन विधि आराम से आ जाएगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। देखिए, जब ये आपको एक तरह का प्रश्न दिया रहेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है। हल करने में आपको लिखना पड़ेगा हल। हल लिख के इसी दोनों चीज को उतार के कर देंगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है। तो हमने इसी में कर लिया है, या फिर हम लोग इसको नीचे उतार लेते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आपको दोनों समीकरण को उतार के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या कोई पक्ष बराबर है या नहीं। तो सवाल है कि इसमें हम लोग x को देखेंगे। पहले तो x को देखेंगे तो ऊपर क्या है 2 है, नीचे क्या है 3 है, यानी पक्ष बराबर नहीं है। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे y में, तो y में भी ऊपर 3 है और नीचे 2 है, यानी इन दोनों पक्ष में कोई बराबर नहीं है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें पक्ष बराबर होती है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने बराबर पक्ष नहीं है उसको लिया है, ताकि आप इसको सीख लेंगे तो उसको भी आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पे भी गुना का चिन्ह देंगे। ठीक है। आपको जिस भी पक्ष को बराबर करना है उसी संख्या का गुना इस दोनों संख्या में हम लोग करेंगे। अगर हम लोग x को x वाले पक्ष को बराबर करना चाहते हैं तो उल्टा गुना करेंगे, यानी समीकरण 1 में है ना 2, मतलब 2 को इसमें गुना कर देंगे और 3 को इसमें गुना कर देंगे। राइट। अगर हम लोग y वाले पक्ष को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 को इसमें गुना करेंगे और 2 को इसमें गुना करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि x वाले पक्ष को बराबर करते हैं, तो 3 को यहाँ गुना करेंगे और 2 को यहाँ गुना करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। तो इतना बात हमने कैसे समझा, हमको x वाले पक्ष को बराबर करना है तो हम लोग x का गुणांक जो नीचे है उसको ऊपर वाले, मतलब समीकरण 2 वाले को समीकरण 1 में और समीकरण 1 वाले को समीकरण 2 में कर देंगे। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुना सभी तीनों में कर लेंगे, 2 में भी, 3 में भी, 6 में भी, सभी में हम लोग गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 का गुना 2 में होगा तो क्या होगा 6, x लगा है तो x। 3 का गुना 3 में होगा तो होगा 9, y लगा है तो y। 6 का गुना 3 में होगा तो 18। ठीक है। नीचे 2 का गुना 3 में होगा तो 6, 2 का गुना 2 में होगा तो 4, y लगा है तो y बराबर 2 का गुना फिर 2 में होगा तो 4। ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद हम लोग लिख देंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे जोड़ने पर। आप यहाँ पे घटाने पर भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे जोड़ने पर क्यों लिखा, सॉरी यहाँ पे हम लोग घटाने पर लिखेंगे। इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि घटाने पर कब लिखना है और फिर जोड़ने पर कब लिखना है। ठीक है। तो हम लोग इसको एक अलग पेज पे लेके चलते हैं। देखिए, कोई भी पक्ष को अगर हम लोग बराबर करते हैं, जैसे 2x और 2x हमने प्राप्त किया, यानी इसका भी धन चिन्ह हो और इसका भी धन चिन्ह हो, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे घटाने पर। क्यों,
घटाएंगे तो 2x प्लस का है और फिर प्लस का 2x है, तो इधर नीचे एक ये प्लस का है तो ये माइनस का बनेगा, तो एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, तो ये कट जाएगा। यानी दोनों प्लस का अगर हो तो लिखेंगे घटाने पर, और एक प्लस का और एक माइनस का हो तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाने पर चिन्ह बदलता है। यानी हम लोग सीधा सीधा समझेंगे कि वो जो पक्ष हमने बराबर किया है ना, कि वो पक्ष जो है अगर उन पक्ष का चिन्ह जो है अगर दोनों धनात्मक है तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर, अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक या फिर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है बट घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस की चिन्ह जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। क्यों? क्योंकि प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करने पर और यहीं पे लिख देंगे साथ ही घटाने पर। ठीक है, यहीं पे हम लोग लिख देंगे साथ ही घटाने पर, गुना किए और साथ में ही हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है तो ये हो जाएगा कैंसिल। इसीलिए पक्ष को बराबर किया जाता है और जोड़ना या फिर घटाने का कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइनस का 4y है, ये प्लस का वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, और इसमें भी ये प्लस का वैल्यू खत्म, इसमें भी ये प्लस का वैल्यू खत्म, क्योंकि जब घटाने पर हमने लिखा तो चिन्ह क्या है, प्लस का वैल्यू माइनस में और माइनस का वैल्यू प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 4y है और माइनस का 9y है, तो माइनस का कितना y बचा, हो गया 13y। ओके, बराबर है, बराबर के सामने लिखे बराबर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइनस का 4 है और प्लस का 18 है, तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। ओके, आगे हम लोग करेंगे। यहाँ से हम लोग केवल y का मान निकालेंगे, तो y के साथ 13 गुना में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, तो y का मान आपको मिला ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे टॉप हेडिंग लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, यही मान, तो इस मान को रखने में बस आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ को सीख लेना है। y का मान तो हमने निकाल लिया है, अब मुझे x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। और कौन समीकरण लेंगे पता है, जिसका आपने गुना नहीं किया है, ये वाला नहीं लेना है, हमको ये वाला लेना है, 2x माइनस 3y बराबर 6, ना कि आप ये लेंगे 6x माइनस 9y बराबर 18, ये नहीं लेना है, आपको लेना है ये वाला जिसका हमने गुना नहीं किया है। फिर आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको लेंगे, तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, हमने इसका 3 का गुना अभी किया था, बट हमको गुना करके नहीं लेना है, बिना गुना किया हुआ वाला लेना है। जैसे लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 6, तो हमने समीकरण 1 को ले लिया। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। 2x है तो 2x घटाओ 3, अब देंगे हम लोग ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि y का मान क्या है, y का मान है 14/13, तो ये होगा 14/13। माइनस लगाया तो हम लोग लगा लेंगे माइनस, बराबर के उधर क्या है 6, हमने y के जगह पे क्या रख दिया 14/13, y इस y के जगह पे, इसके साथ 3 पहले से था तो हमने 3 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे इसको सॉल्व करते चलेंगे। या 2x के जगह पे लिखेंगे 2x। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे गुना, माइनस का माइनस के साथ गुना होगा तो होगा प्लस, 3 का ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला में हम लोगों को गुना करना है, 3 का 14 में गुना करेंगे तो होगा 14 तिहाई 42, बटे में है 13 तो हम लोग लिखेंगे 13 बराबर 6, इसके बटे में हम लोग कर लेंगे 1। अब हमारे सामने है भिन्न का जोड़। ठीक है, या
1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 13, तो ये हो जाएगा 1 का 13 में भाग करेंगे तो 13, 13 का 2 में गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, ठीक है। या फिर आप इसका क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, 13 दूनी ले लेंगे डायरेक्टली 26x। ये ट्रिक है, जब भी आपको नीचे 1 हो तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे और जो चीज़ें हैं वो लिख देंगे। जैसे 13 का 2 के साथ गुना किया तो 26 और x तो x, और 42 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 42 बराबर 6। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 26x प्लस 42 बराबर, इस 13 क्या है, बराबर के इधर भाग में है तो हम लोग बराबर के उधर ले आएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 13 छक 78 लिखेंगे, ठीक है। हमने इसको एक साथ गुना कर लिया, यहाँ पे क्या होगा 13 का गुना होगा, तो 13 छक क्या होगा 78। आगे बढ़ेंगे। 26x बराबर 78 माइनस 42, प्लस का 42 इधर आया तो माइनस का 42, हम लोग घटा लेंगे। हम लोग इधर x लिखेंगे, घटाते हैं पहले। 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3। उसके बाद यहाँ पे हमने x केवल x को लिखा है तो 26 क्या होगा बटे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 26 गुना में है, तो ये हो जाएगा 26। हम लोग काट लेंगे, 18 दूनी 36, 13 दूनी 26। इसीलिए x बराबर क्या मिला 18/13, ये हो गया एक आंसर। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 18/13 तथा y बराबर -14/13। कहीं पे भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 18/13 और y बराबर -14/13, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग विलोपन विधि को बनाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।